हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। अपन ने 11वीं स्टार्ट कर दी थी, 11.1 हो गई थी और 11.2 के अपने जितने भी इसमें क्या थी, दो प्रमेय थी है ना, वो दो प्रमेय हमने क्या कर ली हैं, सिद्ध कर ली थी। ठीक है, तो वो दो प्रमेय थी, एक तो थी कौन सी, बीपीटी है ना, मैंने आपको बताया था आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, जैसे हम थेल्स प्रमेय भी कह सकते हैं या बीपीटी भी कह सकते हैं ना, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको सीधा उन थ्योरम के बारे में रिवाइज करा देता हूँ। देखो, अगर ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी और ये कोई एक लाइन है सी डी जो क्या है, पैरेलल है बी सी के, ये क्वेश्चन में गिवन है ना कि बी सी पैरेलल है किसके, ये है ई डी कर लेते हैं, तो क्या कर लेते हैं, ए बी सी डी ई, बी सी पैरेलल है डी ई के। ठीक है, अगर बी सी पैरेलल है ना डी ई के, तो ये होगा ही होगा ए ई अपॉन में ई बी इक्वल होगा किसके, ए डी अपॉन में डी सी के। ये है बीपीटी, इसको हम हमेशा यूज करेंगे अगर ऐसे दो लाइन पैरेलल है ना, तो उनकी जो बची कुछ दो साइड है वो कैसी होती हैं, समान अनुपात में होती हैं। किस में होती हैं, समान अनुपात में। तो ए ई बटे में ई बी और ए डी बटे में डी सी ऐसा होगा जब क्या हो, ये दोनों कैसी हो, मतलब कैसे हो, दोनों समान अनुपाती हो, यानी कैसी हो, एक दूसरे के पैरेलल। ठीक है, और अगर हमें ऐसा दिया गया है ए ई बटे में ई बी बराबर है ए डी बटे में डी सी, तो इसका मतलब ये है कि ये जो दो लाइन है कौन सी, ये दोनों, ये एक दूसरे के कैसे हैं, समानुपाती हैं, बी सी क्या बोलते हैं, पैरेलल है, समानांतर है, कैसी है, समांतर है। अगर समांतर हो तो ऐसा होगा और अगर ऐसा है तो समांतर होगा। ये तो है कौन सी, आधारभूत है ना अनुपातिक प्रमेय, और ये क्या है, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम, विलोम यानी कि उल्टा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, जब भी पैरेलल है तो ऐसा होगा और अगर ऐसा है तो वो दो लाइन कैसी होंगी, पैरेलल। यही है उन दोनों प्रमेयों का मुख्य आधार। तो इसी से संबंधित अपने एग्जाम्पल हैं वो हम हल करते हैं। तो देखो, एग्जाम्पल नंबर है पहला कि चित्र ए बी सी के अनुसार डी ई पैरेलल है बी सी के। तो देखो, उदाहरण नंबर पहला, एक चित्र है ए बी सी डी और ई, और हमें दिया गया है उसमें कि जो डीई है वो समांतर है किसके, बीसी के। पीछे लिख लेते हैं दिया गया है, क्या किया गया है, दिया गया है ऐसा हमें, है ना। और उसके बाद जो है हमें दिया गया है कि ए डी बटे में डी बी है 3/5, तो ए डी बटे में डी बी 3/5, यानी कि ये तो है 3 और ये है 5, तो लिख लेते हैं ए डी बटे में डी बी बराबर 3/5 और ए सी बराबर है 6.5, यानी यहां से यहां तक की पूरी ए सी 5.6 है या 6.5, ये हमें दी गई है 5.6, 5.6। तो निकलवाया क्या है उसने हमसे निकलवाया ए ई ज्ञात कीजिए, ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये जो हिस्सा है ना, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो ये दोनों लाइन समांतर है, ये दोनों, तो जो अभी अभी मैंने बताया था कि जब दो त्रिभुज की दो, एक भुजा की कोई दूसरी भुजा कैसी होती है, एक रेखा समांतर होती है, तो वो रेखा दोनों साइडों को यानी दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि
AD बटे DB बराबर होगा किसके, AE बटे में EC। किसके होगा, AD बटे DB बराबर होगा AE बटे में EC। और हमेशा पीछे क्या लिखना है, किस वजह से होगा वो वजह भी हमें लिखनी है। और वजह क्या है, थ्योरम जो हमने पढ़ी थी, है ना, आधारभूत कौन सी, अनुपातिक प्रमेय। तो देखो हमें उतना बड़े लिखने की जरूरत नहीं है, तो यही याद रख लो, बाई BPT, है ना। कैसे लिखेंगे हम, BPT के द्वारा, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के द्वारा। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, प्रमेय 11.1 के अनुसार। ठीक है, तो 11.1 प्रमेय थी अपन की, जिसमें बताया था कि अगर एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा है, तो वो दो जो बची कुची भुजाएं हैं उनको समान अनुपात में विभाजित करती है। वो हम प्रूफ कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो ये तो आ गया ऐसे। अब देखो AD बटे में DB, AD बटे में DB का मान हमें दिया गया है कितना, 3 बटे में 5। और हमसे निकलवाया क्या है, AE। क्या निकलवाया गया है, AE। ठीक है, अब ये देखो EC है, इसका कोई काम नहीं है क्या, नहीं है, क्योंकि हमसे EC निकलवाया ही नहीं गया, हमसे तो AE निकलवाया है, AE तो पूछा गया है। तो क्या ज्ञात कीजिए, AE ज्ञात करो, AE ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो AE ये रहा, तो AE को मैं क्या लिख सकता हूं, AC में से अगर मैं माइनस कर दूं क्या, EC, क्या माइनस कर देता हूं, EC अगर मैं माइनस कर देता हूं, AC में से EC माइनस कर दूंगा तो AE बचेगा। देखो ये यहां से यहां तक है AC, क्या है, AC। इसमें से मैं EC माइनस कर देता हूं, EC माइनस कर देता हूं, तो क्या बचेगा, AE तो बचेगा। ठीक है, तो इस EC, लेकिन हमें बचाना क्या है, हमें बचाना है EC। क्या बचाना है, EC, क्योंकि यहां क्या है, EC है। तो हम क्या करेंगे, AC में से AE माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे, AE, और तब क्या बचेगा, EC बच जाएगा, क्योंकि यहां अपने पास EC है ना। तो इस EC की जगह, किसकी जगह, इस EC की जगह हम AC माइनस AE लिख सकते हैं। देखो AC में से माइनस किया AE, तो क्या बचेगा, EC बचेगा। आई बात समझ में। तो हमें इसका कोई काम नहीं है, इसलिए हम इसकी जगह क्या लिख देते हैं, AC माइनस AE। AC माइनस में AE लिख देता हूं मैं, ये भी EC है। देखो AC में से AE माइनस करेंगे तो EC बचेगा। ठीक है, AC माइनस AE। अब देखो AC का मान हमें दिया गया है कितना है, 5.6। इधर हल कर रहा हूं मैं। देखो 3 बटे 5 बराबर AE बटे में 5.6 माइनस में AE। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, ब्रज गुना, इसका गुना इससे और इसका गुना इससे। तो देखो ये हो जाएगा, 3 का गुना होगा 5.6 माइनस AE से। ठीक है, और ये हो जाएगा 5AE, 5 का गुना हो जाएगा AE से। आई समझ में। क्या किया, देखो ये तो हम लिख सकते हैं बाई अपनी BPT थ्योरम के थ्रू। इसका मान हमें ये दिया गया है और AC का मान हमें दिया गया और AE निकालना है। तो AE तो ऊपर है और नीचे EC की जगह हमने क्या लिखा है, AC माइनस में AE। AC माइनस में AE बराबर कितना होगा, EC होगा। तो यहां हमने AC का मान रख दिया 6.5 और उसमें से माइनस किया है AE, जो कि हो ही रहा है। ब्रज गुना कर दिया, इसका गुना इससे और इसका गुना इससे। तो देखो इसका गुना करते हैं 3 का 5.6 से, तो 6 तिया 18 और 5 तिया 15, 16.8। अब AE का गुना 3 से होगा तो ये हो जाएगा माइनस के 3AE बराबर में 5AE। आई समझ में। अब इस 3AE को मैं इधर ले जाता हूं तो माइनस से प्लस में हो जाएगा।
तो 16.8 बराबर 5AE प्लस में 3AE, 5 और 3 8AE, 16.8 बराबर 8AE। AE का मान निकालना है तो 8 का इसमें भाग दे देंगे। AE बराबर 16.8 बटे में 8, तो आ जाएगा 2.1। कितना आ जाएगा? 2.1। तो AE बराबर कितना आ गया? 2.1 आ चुका है। चाहो तो यहां लिख देना AE बराबर 2.1। ये तो हो चुका है अपने पास हल, लेकिन अपना आंसर सही है या नहीं है, इसको हम कैसे चेक करेंगे? देखो, इसको हम चेक करेंगे इसके अनुसार, क्योंकि हमें पता है कि जब ये दोनों रेखा कैसी हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, तो इन दोनों का रेशो कैसा आना चाहिए? बराबर। तो अब देखो, मैं बस चेक करने के लिए हल कर रहा हूं। ये ए का मान इधर आ गया, इधर हल करते हैं। देखो, इसका रेशो कितना है? 3/5 बराबर 2.1। किसका मान आ गया? AE का। AE का मान कितना आ गया? 2.1 बटे में फिर EC कितना होगा? देखो, इसमें से 2.1 माइनस करो तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3, 3.5, 3.5। तो इनका रेशो समान आ रहा है 3:5। इनको जोड़ के देखें, 6 और 5, तो 6 5.6 आ गया। तो देखो, 3.5 3.5 और 2.1, और 3 और 2 कितने का आंसर है इनमें? दोनों अगर समान रहे, देखो इसमें अगर हम भाग दें किसका? 2 का, तो 1 पॉइंट कुछ, ठीक है। देखो, इन दोनों में अगर हम 2 का भाग दें तो समान आएगा कि इसका? ये तो आ जाएगा कितना? 2.5 और यहाँ आएगा 1.5। तो इसका आंसर आ रहा है 2.1 सेंटीमीटर AE। और EC कितना बचेगा फिर अपने पास? EC बचेगा 5.6 में से 2.1 माइनस किए तो 3.5 ही बचेगा। तो AE अपॉन में EC। तो ये हो चुका है AE का मान। कितना आ चुका है? AE का मान है 2.1। तो AE तो कितना है? 2.1 है, लेकिन इनका रेशो भी तो समान होना चाहिए। ये और ये रेशो कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए, है ना? तो इनको देखो, चेक कर लो। इधर तो है 3.5 और इधर है 2.1 और 3.5। तो अब ये देखने में तो अलग अलग लग रहे हैं, है ना? लेकिन हम रेशो कैसे पता लगेंगे? देखो, अगर हम 5 का भाग देते हैं किसमें? 3 में, तो ये हो जाएगा 6, 0.6। कितना आएगा? 0.6। ऐसे ही हम दें तो देखो, इससे ये कैंसिल हो गया, पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, तो ये भी कितना आएगा? 6। दोनों का अगर 3 का डिवाइड 3 में भाग दे 5 का, और 2.1 में भाग दे 3.5 का, दोनों तरफ 0.6 और 0.6 आ रहा है, यानी कि समान रेशो है। कैसा है? समान अनुपात है। कैसा है? समान अनुपात। और समान अनुपात भी होना जरूरी है, क्योंकि ये हमने समान अनुपात से ही तो हल किया है। तो देखो, जब भी 3 में 5 का भाग देना और 2.1 में 3.5 का भाग देना, इन दोनों का मान 0.6 0.6, यानी कि समान अनुपात ही आने वाला है। ठीक है, तो ये हो चुका है अपना उदाहरण नंबर पहला कंप्लीट। उदाहरण नंबर दूसरा, दिए गए आकृति में DE समांतर है BC के। देखो, अब हमें उदाहरण दूसरे में एक ऐसे चित्र है जिसमें है A B
और सी। दिया गया है DE समांतर है BC के, ये है D और ये है E, यानी DE समांतर है किसके? BC के। किसके है? BC के। देखो ये है अब लाइन समांतर, तो इन दोनों का रेशो इन दोनों के रेशो के क्या होगा? बराबर होगा। हम कैसे लिख सकते हैं? देखो हम लिख सकते हैं AE बटे में EC बराबर है किसके में? AD बटे में DB। किससे? BPT थ्योरम द्वारा, है ना, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या समानुपातिक प्रमेय द्वारा। अब देखो हमें क्या क्या मान दिए गए हैं। हमें मान दिया गया है AD बराबर तो है x, यहां लिख देता हूं मैं, AD बराबर है x। इसके अलावा DB बराबर है x माइनस 2, DB बराबर x माइनस 2। AE बराबर x प्लस 2, AE बराबर ये हमें दिए गए हैं x प्लस 2, और EC बराबर x माइनस 1, EC बराबर x माइनस 1। ठीक है, तो देखो हमें पता है AE बटे में EC बराबर है AD अपॉन में DB के, और इन सब का मान दिया गया है और x का मान हमसे पूछा है। क्या पूछा गया है? x का मान। तो सबको इस तरीके से जमा दो और क्या कर दो? उनका ब्रज गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। तो देखो AE कितना है? x प्लस में 2। EC बराबर है x माइनस 1 बराबर AD है x और DB है x माइनस 2। ब्रज गुना कर दो, इसका गुना इससे, तो x प्लस 2 और x माइनस 2। इधर गुना होगा इसका इससे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में x। तो देखो ये तो a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मूले से कर दो, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। इधर आ जाएगा x स्क्वायर में से x गया तो x। अब यहां से हमें x का मान निकालना है। तो देखो या तो इसको 4 को हम इधर भेज देते हैं, इसको मैं इधर ले लेता हूं, तो देखो x बराबर सीधा ही 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x का मान? x का मान 4 आ जाएगा। कैसे? देखो x स्क्वायर, इस 4 को मैं उधर भेज देता हूं, x को इधर लेता हूं, तो ये आ जाएगा माइनस में x और ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का x। तो x स्क्वायर में से x गया तो x बराबर 4। ठीक है, देखो इन सब का मान दिया गया है। दो लाइन समांतर दी गई हैं। जब भी दो लाइन समांतर दी गई हो तो उनकी जो दो भुजाएं हैं ना वो समान अनुपात में होती हैं। तो हमने दोनों भुजाओं को समान अनुपात में लिखा कि AE बटे में EC। अब ये दोनों लाइन समांतर हैं तो ये ऐसे चलेगा, AE बटे में EC और AD बटे में DB, या ऐसे भी लिख सकते हैं EC बटे में EA और BD अपॉन में DA। कैसे लिख लो, पर ये और इनका अनुपात इन दोनों के अनुपात के बराबर है। आई बात समझ में? तो यही एक ही चीज लग रही है अभी तक। तो अब जो अपना उदाहरण नंबर 3 भी हम हल कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 3 है कि समलंब चतुर्भुज ABCD एक क्या है? समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, A B C और D कैसा चतुर्भुज है? एक समलंब चतुर्भुज। इसमें हमें क्या दिया गया है कि जो AB है ना उसके समांतर है DC। ये दोनों समांतर हैं। AB समांतर है किसके? DC के। और AB व DC पर क्रमशः E व F पर स्थित
ई एफ समांतर है ए बी के। ऐसे ही एक ई एफ और है, क्या है, ये रहा ई एफ, ये भी किसके समांतर है, ए बी के समांतर है। ये दोनों चीज हमें दी हुई है ना, दिया गया है, ये सब चीजें हमें प्रश्न में दी गई। तो सिद्ध करना है हमें ए ई बटे में ई डी। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ए ई बटे में ई डी बराबर है किसके, बी एफ बटे में एफ सी। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो हमें क्या सिद्ध करना है कि ए ई बटे में ई डी बराबर है किसके, बी एफ बटे में एफ सी के। ये दोनों कैसे हैं, इन दोनों के रेशो के बराबर हैं, और ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, समांतर हैं। पर ये जो रूल है किस में चलता है, त्रिभुज में चलता है, और ये क्या है, एक समलंब चतुर्भुज। तो हम इसे त्रिभुज बना देते हैं। कैसे, ए को सी से मिला देते हैं, इसको ए को सी से मिला देते हैं, और ये इसको किस पर काट रहा है, जी पर काट रहा है। किस पर काट रहा है, जी पर। तो हम यहां लिख देते हैं ए को सी से इस प्रकार मिलाया, इस प्रकार मिलाया कि वो किसको, ई एफ को बिंदु जी पर काटती है। किस पर काटती है, बिंदु जी पर काटती। ठीक है, तो देखो दो अपने पास त्रिभुज बन गए। कौन कौन से, एक त्रिभुज तो ये रहा ए डी सी या ए सी डी। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि ए बी, देखो ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, देखो ए बी ही समांतर है डी सी के, और ई एफ ही समांतर है ए बी के। तो ई एफ समांतर हो जाएगी किससे, डी ई से। ऐसे लिख सकते हैं, डी ई समांतर है किसके, ई एफ। होगी नहीं होगी, क्योंकि देखो ए बी के समांतर डी सी है और ए बी के समांतर ही क्या है, ई एफ है। तो ये दोनों भी आपस में कैसी हो जाएंगी, समांतर। यानी कि ये लाइन डी सी जो लाइन है ना, किसके समांतर है, डी एफ के समांतर है। किसके, इस ई एफ के। तो ई एफ का ही हिस्सा है ई जी और जी एफ। तो ये दोनों लाइन और ये दोनों लाइन आपस में कैसी हैं, समांतर है। तो देखो सबसे पहले लेते हैं त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, डी सी समांतर है किसके, ई जी के। किसके, ई जी के, क्योंकि ई एफ के समांतर है तो ई जी के भी समांतर होगी, है ना, क्योंकि ये जी क्या है, इसको इसी लाइन पे काट रहा है। इसीलिए हमने यहां लिखा कि ए को सी से इस प्रकार मिलाया कि वो ई एफ को बिंदु जी पर काटती है। अब देखो ये समांतर है, तो किस थ्योरम से, अपनी बीपीटी थ्योरम से, ए ई बटे में ई डी बराबर होगा किसके, ए जी अपॉन में जी सी। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब ऐसे ही त्रिभुज ये वाला ले लेते हैं, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तो देखो ए, इसमें क्या है, ए बी जो है समांतर है किसके, जी एफ के। ठीक है, तो ए जी बटे में जी सी बराबर होगा बी एफ बटे में एफ सी। ये हो गया समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो ए जी बटे में जी सी बराबर है किसके, ए ई बटे में ई डी के।
और AG बटे में GC ही बराबर है किसके, BF बटे में FC के। तो समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से क्या आ जाएगा, AG के बराबर BF बटे FC है और AG के बराबर ही AE बटे में ED है। तो जो हमें सिद्ध करना था क्या, AE बटे में ED बराबर है BF बटे में FC। जो सिद्ध करना था सिद्ध हो चुका है, इति सिद्धम। ठीक है, तो देखो सीधा सा वही चीज है, हमने क्या किया, इसको और इनको आपस में क्या करना है, रेशो बराबर करने हैं। ठीक है, तो इन दोनों के रेशो बराबर करने हैं। तो हमने क्या किया, पहले इस लाइन को इस लाइन के क्या कर दिया है, बराबर किया है, फिर इस लाइन को और इन दोनों लाइनों को क्या कर दिया है, बराबर अनुपात में सिद्ध कर दिया। जब ये और ये समान अनुपात में है और ये समान अनुपात में, तो ये दोनों भी आपस में कैसी हो जाएंगी, समान अनुपात में हो जाएंगी। ठीक है, तो वो एक ही प्रमेय है VPT, जिससे हमने ये सारे के सारे एग्जाम्पल हल कर लिए हैं। आज के लिए केवल इतना ही, आगे के उदाहरण अगली वीडियो में कराएंगे। ठीक, थैंक यू।